गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कि आपके पार्टनर के मन में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है, रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर आपके बीच में काफी समय हो गया, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टेक्ट जोन में आप दोनों हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आपके रिश्ते में इतनी गैप आ चुके हैं और आप इस गैप को कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाहते हो। आप अपने पार्टनर को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो, उसको खोने के डर आपके मन में ना एक ऐसे फियर की एनर्जी लेकर आता है बार बार, जो कि आप सह नहीं पाते हो। और यही रीजन है जो कि आपके अंदर एक एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन कहीं क्रिएट करता है। तो आइए आप देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आती है, आखिर ये इंसान आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आपको क्लेम करना है। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं, अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, जो भी आपको सुप्रीम पावर है, आप पूछना चाहते हैं जिनसे, उनको मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास यहां निकला है 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन की एनर्जी भी आई है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रस्ट मी। आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता कहने के ब्रेकआउट हुआ है ये। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। करंटली अगर आपके पार्टनर करंट एनर्जीज देखी जाए ना, इस समय ये इंसान बिल्कुल टूटा पड़ा है। इसके अंदर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मान के चलो जो एक कंडीशन कभी एक समय में आपकी रहा करती थी ना, कि आप इस इंसान के बारे में हर पल सोच रहते थे, कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी एक साइलेंस एनर्जी पकड़ ली, आपने चुप्पी पकड़ ली अपनी, जिसकी वजह से आपके साइलेंस ट्रीटमेंट का इसके ऊपर ऐसा असर हो रहा है कि कहीं इसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। 4 ऑफ कप्स, लवर्स की एनर्जी आई है। तो ये चीज तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपको भूले नहीं है, प्यार कम नहीं हुआ है दोनों के बीच में। 7 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मन से सारे डर निकाल दो, ट्रस्ट मी। फूल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है आपके रिश्ते में, इसलिए स्ट्रेस एंजाइटी से दूर चले जाओ। ईश्वर आपको हर हाल में मिलवाएगा। 8 ऑफ वैंड्स, जैसा भी चल रहा है उसको एज इट इज चलते रहने दो, क्योंकि यूनिवर्स खुद चला रहा है आपको इस समय, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस समय। यूनिवर्स ने कुछ प्लानिंग कर रखी है आपके दोनों के लिए, ताकि रिश्ता एक ऐसा मजबूत बने जो कभी टूट ना पाए। टेम्परेंस, मैंने कहा ना, पेशेंस रखना है आपको, गिव अप नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस रखने हैं आपको। 5 ऑफ वैंड्स, रिश्ते में बहुत झगड़े रहे हैं आपके जब आपका रिश्ता चल रहा था ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ही विल डेफिनेटली कम बैक। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है कि हाँ, आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई थी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा था ये। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अब काफी चेंज हो चुकी हैं, आपको सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं। मैजिशियन का कार्ड निकला है, आपके सामने अनएक्सपेक्टेडली कुछ यूनिवर्स के ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स आएंगी, मैजिकली ब्लेसिंग्स आएंगी, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे अपने आप के ऊपर, ये हो कैसे गया। कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का, किसी कार्मिक साइकिल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इंसान, ये बहुत सैड एनर्जी में है इस समय। एंड लास्ट कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, जो कि फिर से एक बहुत बड़ा रीयूनियन का कार्ड आता है, जो कि दिखाता है कि हाँ, अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है अपने पार्टनर को लेकर, वो प्रॉब्लम्स एक टेम्परेरी हैं, ठीक है। रीयूनियन आप दोनों को होना है, दोनों एक छत के नीचे रहोगे, शादी होगी, सब चीज है। देखते हैं कार्ड से क्या आते हैं, सारे एक्सप्लेन करते हैं कार्ड्स को। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे निकला है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे निकला है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्लियरली शो करता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में ना एक होता है ना कि लाइक एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा था आपके रिश्ते में काफी समय से।
और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जब रिश्ते को पूरा बिगड़ा हुआ था ना, आप इस रिश्ते में सारे एफर्ट्स लगाए जाए थे, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी एफर्ट्स आपको दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेस एंजाइटी आपके अंदर इतना बढ़ता जा रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ता जा किस मोड़ पे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा फील होना शुरू होगा ये रिश्ता कोई वन साइडेड लव तो नहीं है, कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स लगाए जा रहे हो इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स आ ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि इंसान जो है ना, जो आपके जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं, ये इंसान ना पास्ट में ज्यादा जीता है। जैसे कहते हैं ना कि पुरानी बातें गड़े मुर्दे उखाड़ दें, जब भी आपसे कुछ बात करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा इनका होगा ना आपके साथ, तो पुरानी बातें लेकर आएंगे, जो फ्रेश प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पुराने गड़े मुर्दे निकल लेकर आएंगे, वहां पे आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते। जब आप सोचो ना यार ये कौन सी बात उठाकर ले आया यहाँ पर ये, तो उस मोमेंट पे आपका जैसे कहते हैं टेम्पर हाई होता था, जिस मोमेंट पे आप दोनों की आपस में लड़ाई होती थी। और कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ झगड़े में ऑब्वियसली बात है, जब कोई इंसान पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के लेकर आएगा, टेम्पर हाई होगा ही होगा, और उस मोमेंट पे आपके मुंह से कुछ चीजें ऐसी निकल जाती थी जो कि उस लड़ाई में उस मोमेंट पे नहीं निकलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी ईगो हर्ट होती थी और आप दोनों के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो गया था। बट मैं चीज बता दूं आपको, यहाँ पे जो कार्ड हमारा नेक्स्ट निकला, सन का कार्ड निकला है, साथ में हमारा निकला है 7 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं सन का कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद ये भी आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, कार्ड निकला है ना आपका 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, जो दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ना अब आपकी तरफ आने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है। वो साइलेंस ट्रीटमेंट कहने के आपके पार्टनर को इस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ना, इस तरीके से तोड़ रहा है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनको हमेशा से ऐसे लगता है कि आप सिर्फ उनके पीछे पीछे भागोगे, आप उनसे प्यार बहुत करते हो, वो आपको कितना मर्जी इग्नोर कर लें, लेकिन आप हमेशा से उसके लिए अवेलेबल हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अवेलेबिलिटी दिखाई है अपनी इसको, जिसकी वजह से आज इस कंडीशन में आप खड़े हो। आपने इस इंसान को हर वो चीज दी है जो इसकी डिजायर थी। क्या इसने आपको वो चीज दी जो आपकी डिजायर थी? कुछ पल के अलावा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मान के चलो रिश्ता आपका 5 साल का चल रहा है ना, 5 साल के रिश्ते में इसने सिर्फ आपको 4 या 5 महीने दिए हैं, बाकी 4.5 साल आप खींच कर लेकर आए इस रिश्ते को, जस्ट आपके एफर्ट से, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करने लगे हो, आपके साथ इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई है आपके साथ, लेकिन आप बस इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते अब, क्योंकि आप इसके बहुत नजदीक आ चुके हो, दोनों के बीच में नजदीकियां बहुत हो चुकी हैं, लेकिन इस इंसान को उस चीज की परवाह कहीं नहीं थी। लेकिन इस अभी देखा जाए करंट एनर्जीज में, तो आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं सेम वही चीजें आती दिखाई दे रही है जो एक मोमेंट पे आप फेस कर रहे थे यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आपके रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कार्ड भी यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं आपके रिश्ता टूटा नहीं है, ये तोड़ा गया है किसी के थ्रू। हो सकता है कि दोनों की फैमिलीज में कुछ आपस में क्लैशेस रहे हो, दोनों के डिस्प्यूट रहे हैं दोनों की फैमिलीज के अंदर, लेकिन यहाँ पर रिश्ता प्लानिंग से तोड़ा गया है आपका। कोई पर्सन है जो आपको दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते हैं, चाहे फैमिली हो सकता है, फैमिली इनकी ना मान रही हो, आपको कुछ दोनों के बीच में कास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों के बीच में कोई रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते, या उनकी हो सकता है उनकी कोई सिस्टर है, कुछ भाभियां हैं, कुछ जो कि आपको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उनके थ्रू कुछ रिश्ता टूटा है। नहीं तो अगर आपको ऐसा भी कुछ नहीं, तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके जो कोलीग्स हैं, वहां से आपके पार्टनर के कान में कुछ चीजें भरी गई है, नेगेटिव चीजें भरी गई, जो कि आपसे उनको दूर ले गई हैं। लेकिन अभी देखा जाए ना, आपके पार्टनर के देखी जाए तो आपके पार्टनर के ना दिमाग को बांध दिया गया था, उनके थॉट प्रोसेस को बांध दिया गया था, कि वो इंसान अपने ही थॉट्स में कहने का फंस चुका था, कहने अपने ही थॉट से बाहर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके थॉट में ऐसी नेगेटिव चीजें भर दी गई थी आपके लिए, जो कि उनके मन में आपके लिए एक डाउट, एक शक की एनर्जी क्रिएट कर रही थी। क्या ये मेरे साथ चीट तो नहीं कर रही है? इसके क्योंकि आपका नेचर जानते हैं, आपका नेचर किस तरह, आपका नेचर बहुत जॉली नेचर है, आप लोगों से बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जब लोगों बाकी इसके अलावा अगर बाकी लोगों से कम्युनिकेशन होता है ना, तो आपके पार्टनर बहुत जेलस फील करते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स लोग ऐसे हो जो कि आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, या दोनों के बीच में काफी कम्युनिकेशन अच्छे हो सकते हैं, तो आपके और आपके फ्रेंड्स लोगों के बीच में, तो इन्हें वो चीज कहीं ना खलती थी, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि नैरो माइंडेड, कहने के वो नैरो माइंडेड दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि वो अपने ही दिमाग में वो चीजें इमेजिन कर लेते हैं जो चीज हुई भी नहीं होती है।
मान के चलो आप किसी इंसान से आप और आपके पार्टनर एक रिलेशनशिप में है, और यदि आप अपने ही किसी कुलीग से बात कर रहे हो, बहुत हंस खुल के बात कर रहे हो आप, तो उनके माइंड में जानते क्या आएगा, कहीं इसका और इसका कोई आपस में रिलेशन तो नहीं है, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रही। आपके पार्टनर की सोच इस लेवल तक थी। तो इसे बोलते हैं नैरो सोच होते हैं, जो कि बंदा अपने उस रेडियस से बाहर नहीं सोच पाता। कहीं कि वो सोच आपके पार्टनर की है, कहीं इसी वजह से आपके पार्टनर ने अपने मन में इतनी नेगेटिविटी आपके लिए पाल ली थी ना, कि वही नेगेटिविटी ने उसको आपसे दूर कराया। और बहुत से लोग कहीं जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर किसी से पूछते हैं कि हाँ ये कौन है, ये इससे बात क्यों कर रही है, ये कौन है, इसका रिश्ता तो नहीं है कहीं इसके साथ। तो कुछ लोग वो भी ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे, जो कहते हैं जब रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, वो आपके हेटर्स अपने आप बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, उसने कान भर दिए उसने आपके पार्टनर के, और उनके लिए तो बहुत है इतना। तो वही चीज हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आए। और आपके पार्टनर जैसे कहते हैं ना पास्ट में जीने वाले, मैंने कहा जैसे होता है ना पास्ट में गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो चीज भी बहुत ज्यादा करता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूं ना, यहाँ पे कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का एंड साथ में निकला है 4 ऑफ वैंड्स का। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें 5 ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहने की अपने आप को रिग्रेट फील करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि उनसे कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जानते हैं ये ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज के थ्रू आपके पार्टनर या तो पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पे इस इंसान ने किसी के ऊपर आंख बंद करके पूरा भरोसा करा है, लेकिन बहुत साल रिश्ता चलने के बाद इस इंसान का वहां से रिश्ता टूट गया। सामने वाले पर्सन ने इसको कहीं धोखा दिया है, और कहने की वही चीजें ना इसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आती है कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं इतने सालों से, कहीं मेरे साथ दोबारा वो चीज ना हो जाए, और वही एक इनसिक्योरिटी इसके मन में आती है। एक होता है ना आपके पार्टनर एक तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, और जिसे कहते हैं ओवर प्रोटेक्टिव वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि आपको ना एक रिलेशनशिप में बांधने की कोशिश करते हैं। और आपको एक खुले मिजाज के आदमी, खुले मिजाज की लेडी है, आप बहुत ओपन माइंडेड है, लोगों से हंस खुल के बात करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहता है अगर ये मेरे से जुड़ी हुई है ना, शी शुड बी ओनली माइन, ये किसी और से बात नहीं करनी चाहिए। बात करते मुझे पता होना चाहिए किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कहीं जा रही है तो मुझे पता होना चाहिए कहाँ जा रही है। भले आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर कहीं घर से निकलती भी है ना ये, तो मुझे पता होना चाहिए कहाँ जा रही है, इसका हर एक कॉल आना चाहिए, कहाँ पे है, कब 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 जा रही है, कब घर के अंदर आ रही है। आपके पार्टनर की सोच इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ना बहुत बंधा बंधा फील होता है इस रिश्ते के अंदर। और लेकिन बता दूं आपको, आपको और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा है, आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ओपन एक्सप्रेसिव है आप दोनों। लेकिन आपके पार्टनर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। ये इंसान सिर्फ अपने लाइफ के वही पन्ने आपके सामने खोलता है जो उस मोमेंट पे खोलने के लिए जरूरी होते हैं, या आप जितना पूछोगे ना ये इंसान सिर्फ उतना ही बताएगा, इससे आगे बताएगा नहीं। और लेकिन अगर इसने आपसे कुछ पूछा ना, तो आप एक के साथ छोड़ो पूरी राम कहानी अपनी लग दोगे। और वो जानते हैं वो एक सबसे गलत चीज होती है कि आप जितना पूछे जाए उतना जवाब ना देगा, आप अपने पूरी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस कर देते हो ना, इंसान उस आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ लेता है, और वही वीक पॉइंट से वो इंसान दबाता है बाद में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी करंट एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर की इस समय इंसान कहने के रिग्रेट एनर्जी में है, क्योंकि रिश्ते में काफी गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में, काफी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है, और आपने भी अपनी साइलेंस एनर्जी पकड़ रखी है कि मुझे भी अब अपने पार्टनर में नहीं जाना है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले चुके हो, बहुत एंजाइटी ले चुके हो, बहुत झुक चुके हो अपने पार्टनर के सामने, आपने बहुत सहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब बस तो आपको कहने के एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो कि नहीं मुझे अपने पे भी ध्यान देना है, मुझे ईश्वर पे भी ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आप नास्तिक होते जा रहे हो, आपका ईश्वर से विश्वास हटता जा रहा था कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है ना इंसान की, तो तब उसे रियलाइज होता है कि यार मैं क्या कर रहा था, जिसने मुझे यहाँ पे जन्म देके यहाँ भेजा, मैं उसी के अगेंस्ट जा रहा था। नहीं, तो आप अभी इस समय देखा जाए कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है आपकी भी, और कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और आपके साइलेंस ट्रीटमेंट का आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा भारी असर हुआ है ना कि आपके पार्टनर आज की डेट में अपने आप से कहने के, वो कहते हैं ना कि एक अपना ही चेहरा अपना आईने में ना देख पाना कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना गलत कैसे कर सकता हूँ किसी के साथ, उसने मुझे इतना प्यार दिया लेकिन मैंने उस प्यार का क्या करा, उसकी कदर नहीं करी। आपकी हर एक बातें से याद आती हैं, आपके लगाए हुए आपको एफर्ट्स, सारे आपके एफर्ट्स उसको याद आते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज में घूमे जा रहा है इस समय कि रिश्ता सही कैसे किया जाए। और जानते हैं आप बिलीव नहीं करोगे, ये इंसान इतने ईगो में रहा करता था ना, कहीं ना कहीं अब वो ईगो कहीं खत्म होते हुए दिखा जाए, क्योंकि लास्ट सेकंड कार्ड में निकला यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का।
ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करने की सोच रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि रीयूनियन कार्ड होता है, एक सेलिब्रेशन कार्ड होता है, एक प्रपोजल कार्ड होता है। कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको लेके ना एक प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कैसे रीयूनियन किया जाए, आपको फिर से दोबारा से रिश्ते में कैसे लाया जाए, क्योंकि अब ये आपके बिना यहाँ पे नहीं रह पा रहा है। इसके अंदर सारी चीजों की गलती के रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने तैयार बैठा है, लेकिन अभी बस एक राइट टाइम का ये कहने का वेट करता है दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जी और बताता हूं मैं आपको, कार्ड जो निकला है हमारे पास 10 ऑफ बैंड्स का। अगर देखा जाए इस समय आपके पार्टनर काफी इमोशनल, जिसे कहते हैं इमोशनल फेज से निकलते दिखाई दे रहे हैं, काफी बर्डन फेज से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, लेकिन इस समय आपके पार्टनर बहुत बर्डन में है। बर्डन में आपकी याद जानते क्यों आ रही है? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे जो कि उसकी हर एक मोमेंट पे आप साथ खड़े रहे, एक पिलर की तरह। जब भी इंसान कभी गिरने लगा ना तो आपने संभाला है इसे, इसकी हर एक सुख हर एक दुख में आपने इसका साथ दिया है, हर एक इमोशनल सेक्टर में आपने इसका साथ दिया है। लेकिन अब जाके इसे रियलाइज हो रहा है कि आप क्या थे, आपकी वैल्यू इसकी जिंदगी में क्या थी, वो वैल्यू कहीं दिखाई दे रही है। और देखो ये कार्ड निकला नेक्स्ट मेरे पास फूल का, जो कि दिखाता है इसके मन में बार बार वो चीजें आ रही है कि मुझे दोबारा से नई शुरुआत करनी है, मुझे दोबारा से इसके साथ रिश्ते में जाना है, मुझे फिर से इसको वही प्यार देना जो प्यार मैंने इसको पहले दिया था, जो आप डिजर्व करते थे उसने आपको पहले एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, वो दोबारा से इक्वल गिव एंड टेक देने के कहने की सोचता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और करंटली देखा जाए कार्ड निकला आपका यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है इस समय इस इंसान की रातों की नींद उड़ी पड़ी है। हर पल कोई ऐसा पल नहीं जाता कि इंसान आपके बारे में ना सोचे। इसके दिमाग में आपके लिए इतने थॉट्स आ रहे हैं, इतनी बातें आ रही हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। आप यकीन नहीं करोगे, जब भी इंसान कभी आपसे मिलता है ना, रिसेंट में अगर मिलेगा या बहुत मिलने ही वाला है, तब आप इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि ये वही इंसान है जो मेरी कदर नहीं करता था, मुझसे प्यार नहीं करता था, जो मुझे हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया करता था। अब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एज एट इज चलते रहने देना है। आप इसके अंदर वो एक डिजास्टिक चेंज देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखा है इसके अंदर। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आप देखो मेरे पास कार्ड यहाँ निकला है 4 ऑफ कप्स का, साथ में लवर्स की एनर्जी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या आता है, इसके मन में बार बार ये आता है कि अगर मैं दोबारा से आपके पास जाऊंगा तो कहीं आप इसे रिजेक्ट ना कर दो। देखो थोड़ा ईगोइस्टिक तो बंदा है, माना ईगो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसके पास गया, इसने मुझे मना कर दिया। आपके मन में इसके लिए सवाल बहुत सारे होंगे, इसके पास जवाब नहीं है उन चीजों के, लेकिन फिर भी अंदर अंदर घुटे जा रहे थे। कहते हैं ना, खाना खाते तो खाने का निवाला गले से नीचे उतरना, वो कंडीशन इसकी समय हो रही है। लेकिन मन में इतना दर्द इस समय आज के दिखाई दे रहा है, जो एक दर्द इसने आपको एक समय में दिया ना, वो कर्मा कहीं ना कहीं फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम चीजें इसके सामने सारी रिपीट हो रही है, एक बूमरैंग की तरह। जो इसने आपको दिया वो सारी चीज इसके पास आ रही है, वो दर्द, वो पेन, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो ओवर थिंकिंग, अपने काम पे ध्यान न लगा पाना, अपने ऊपर ध्यान न लगा पाना, अपने फैमिली पे ध्यान न लगा पाना, ये सब चीजें इस समय इसके साथ चल रही हैं। और नेक्स्ट कार्ड निकला है लवर्स का। रहकर इस इंसान के मन में आपके साथ बिताए वो पल याद आते हैं जो आप दोनों ने एक साथ में बिताए थे, एक प्यार की मोमेंट जो आप दोनों साथ में बिताए थे। आपकी जो फर्स्ट डेट थी, आप दोनों कहीं मिलने गए, घूमने गए, मूवीज गए, दोनों ने कोई ट्रिप मारा होगा आपस में कहीं ना कहीं, वो ट्रिप की फोटोज देखते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके वॉइस नोट सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में ओवर थिंक करना कि कैसे सब कुछ सही किया जाए। लेकिन आपकी बातें सुनकर, आपकी आवाज सुनकर ना देखिए एक सुकून मिलता है इसको अब, तो वो सुकून ना इसको आपकी तरफ खींच रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। मैं फिर, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड निकला है जो कि है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ में कितने दुख दर्द चल रहे हो, आपकी लाइफ में कितने एंजाइटी स्ट्रेस चल रही हो, लेकिन अब आपका समय चेंज होने वाला है। ये भाग्य का साथ होता है, भाग्य का कार्ड होता है। भाग्य आपका साथ देने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है। बस आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, अपने इमोशंस पे भरोसा रखिए, लेकिन इमोशंस को बहने नहीं देना है। इमोशंस कंट्रोल रखिए, अपने अंदर रखिए। ये इंसान आपके सामने एक इस तरीके से आएगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है आपको लेकर। ये इंसान किसी भी तरीके से आपको पाने की हर एक कोशिश करेगा। देखो कार्ड यहाँ पे निकला है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है हमारा 8 ऑफ वैंड्स का, और साथ में कार्ड निकला है हमारे पास टेम्परेंस का, और साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स। अगर 5 ऑफ वैंड्स की बात करें तो इसको सारी वो अपनी गलतियां रियलाइज हो रही, जो छोटी छोटी बातों पे इंसान आपको लेकर लड़ता था। कोई बात नहीं भी होगी, राई का पहाड़ बना लेना, आपसे लड़ना झगड़ना, आपको बहुत मिसबिहेव करना आपके साथ, बहुत ज्यादा आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि लाइक
एक मुंह से गलत शब्द निकालना, अब्यूज करना, वो चीज जो लड़ाई झगड़े होते थे कहने का, अभी से उस लड़ाई झगड़े कहने को रोना आता है कि मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने इस रिश्ते में, कि मैंने ऐसे इंसान को खोया है जो जिसने मेरे साथ एक हमेशा दिया है। मैं कह रहा हूँ ये इंसान जब बिल्कुल अकेला पड़ा, जब इसके अपने घर वाले इसके साथ नहीं थे ना, हो सकता है आप किसी एक लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, मतलब कि अब्रॉड रह रहे हो आप दोनों, अपनी फैमिली से दोनों अलग हो, लेकिन जब ये इंसान गिरने लगा, जब ये टूटने लगा, इमोशनली इसको जरूरत थी, तो आपने इसका हर एक जगह साथ दिया है। लेकिन इसने आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे लड़ाई झगड़े इतने करे हैं, आपको इतना गलत सलत बोला है, तो वो लड़ाई झगड़े करने से याद आती है कि इसने क्या ब्लंडर कर दिया। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे टेम्परेंस का। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। इसके अंदर बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। ये आप जब इसे देखोगे ना, तो आप खुद देखोगे यार ये इंसान इतना चेंज कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स, जो क्लियरली शो करता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ। आपको जिस साइलेंस एनर्जी में आप अभी होना, उस साइलेंस एनर्जी में ही आपको मेंटेन रहना है। ऐसा नहीं करना है कि रिश्ता सही हो जाने के बाद आप फिर से अपने पुराने पैटर्न में आ जाओ। अगर आप पुराने पैटर्न में आ जाओगे ना, तो आपके पार्टनर फिर से पुराने पैटर्न में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा रोक कर रखना है, अपने इमोशंस को रोक कर रखना है, अपने आप को सर्व नहीं करना है, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना है। उसको अब लेट हिम एक्सप्रेस हिज फीलिंग, लेट हिम एक्सप्रेस हिज इमोशंस। वो कर आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ। क्या आपने इस रिश्ते में, जब शुरुआत हुई थी आपके रिश्ते की, जब आप इसके सामने बहुत एक्सप्रेसिव हो गए थे, आप इसको हमेशा अपनी फीलिंग्स बताया करते थे, क्या आपने कभी इसको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करने दी है? नहीं। जब भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता था ना, आप हमेशा आप ही बताया करते थे आपके मन में इसके लिए क्या है, आपकी लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है। कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड तो लेना स्वाभाविक सा था ना। आपने कभी इसको अपनी फीलिंग जाहिर ही नहीं करने दी। इसको तो जाहिर करना दो, ये आपके बारे में क्या सोचता है, इसके फ्यूचर गोल्स क्या है, इसके फ्यूचर रिलेशनशिप के लोग इसके गोल्स क्या है, आपको लेके क्या सोचता है, आपको कितना प्यार करता है, आपके बारे में क्या इमोशनल फीलिंग्स हैं इसकी, आप इससे तो जानने दो। लेकिन अब सब कुछ होगा, जो गलतियां कर दी आपने, लेट इट बी, अब उसको आने दो। अब उसके इमोशंस को जानना है हमें कि वो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो अब आपको लेकर क्या थॉट्स लेकर आया आपको लेकर, क्या ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, क्या ये अब दोबारा जो आपके पास आया कि नया अवतार आया, कि नया मास्क मुंह पे लेकर आया है, या एक एक्चुअलिटी में आया है आपके पास कि हाँ अभी आपसे प्यार करेगा, आपको जिंदगी भर साथ देगा, जो आप डिजर्व करते हो लाइफ में वो सब चीज करेगा। अब आपको ये देखना, आपको किसी भी हाल में अपने आप को उसके आगे सर्व नहीं करना है, इमोशंस को सर्व नहीं करना है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। कि आपको ये नहीं बोलना है इसके आने के बाद कि मैं तेरे लिए बहुत वेट कर रही थी, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर। नहीं, पास्ट में जो हो गया उसे पास्ट में रहने दो, एक नई फ्रेश स्टार्ट करनी है। इसको बोलने दो कि पास्ट में इसने क्या गलती करी, एटलीस्ट इसे रियलाइज तो होगा कि इसने क्या गलती की। अगर आप चाहते हो ना कि ये इंसान मेरे सामने आए, मेरे सामने झुके, मुझसे गलती की माफी मांगे, तो आपको बस साइलेंस रहना है इसके आने के बाद भी। ये आपसे गलती की माफी भी मांगेगा, आपके आगे झुकेगा भी, आपके आगे कन्फेस भी करेगा कि इसने क्या गलतियां करी हैं, और वापस से आपको कमिटमेंट खुद मुंह से देगा। आपको कमिटमेंट की डिमांड नहीं करनी है अब, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मेरे को निकला यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे मैजिशियन का, और तीसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है आपका 10 ऑफ कप्स का। ओके, यहाँ पे बात करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से बात करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है ये इंसान अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। इसके अंदर एक डिजास्टिक चेंज, एक होता है ना एक पेन का सैलाब आना, मतलब कि एक होता है ना कि एक बंदा बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहा होता है, तो वो किसी भी हाल में उसी सहारे को पकड़ता है जो सहारा उसे पहले मिला हुआ था, जिस सहारे की उसने पहले कदर नहीं करी थी, वही सहारा फिर ढूंढने आपके पास आ रहा है। और बहुत जल्द कोई एक बड़ा एक्शन ले सकता है, ठीक है, कि आपके पास आकर आपसे बात करे, आपके सामने हर चीज क्लियरिटी करे, लेकिन अभी ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा किसी भी हाल में। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे, आपको पहले मैजिशियन का कार्ड लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि मैजिशियन मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आने वाली हैं जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। एक ये होगा मैजिकली आपके सामने सब कुछ आना, वो चीज यहाँ पे होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो चेंजेस आए हैं ना, वो आपके सामने कुछ चीजें ऐसी आपके सामने रखेंगे जो कि आप अनएक्सपेक्टेडली आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, मन ही मन में यार ये तो ऐसा था ही नहीं, इसने इतना चेंज इसके अंदर कैसे आ गया। तो वो सब चीजें लाइक क्या होता है ना, एक बोनस की तरह आपके लाइफ में आने वाले, बस उसको एक्सेप्ट करना है हमें। बोनस जब आता है ना, खुशी बहुत ज्यादा होती है, चेहरे भी दिखाई दी, हमें वो खुशी दिखानी ही नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल रहो, जैसे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसका एक फ्रेंड जोन की तरह हो।
जब रिश्ते में आपके साथ आएगा ना, आपको एक फ्रेंड जोन रखना है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप का जोन मेंटेन करेगा। अब उसको एफर्ट्स लगाने दें। जिस तरीके से इसने आपको याद है जब इसने आपको शुरुआत में पाने के लिए मेहनत करी थी, ये इंसान वो ही मेहनत करने के लिए इस समय रेडी है। वो मेहनत कराओ और वो आगे तक कराते रहो। अब पीछे भागना नहीं है, अब भगाना है। ये ध्यान रखो, वो सिर्फ चीजें होंगी, मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कहीं कि जो आपका एम था ना एक लाइफ का, कि इंसान आपके पास आए, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, अपनी गलतियां मान के, लेकिन क्या जो उसने गलती करी वो एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उसे दबाओगे, दबाना नहीं है रिश्ते में किसी को भी। उसने गलती करी है तो आज सेम गलती आप करो तो आप उसमें फर्क क्या रह जाएगा। दबाना नहीं है, प्यार को प्यार की तरह लेके चलना है। लेकिन ये इंसान अब अपनी रिग्रेट में आ चुका है। ये इंसान हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, आपको हर तरीके से जिसे कहते हैं प्यार देने के लिए रेडी है। तो बस थोड़ा सा वेट करना है। और लास्ट कार्ड हमारे पास कौन सा निकला है यहाँ पे, आपका 10 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कि दोबारा रीयूनियन। ये भी ये इंसान जानते हैं आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ एक रीयूनियन करना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, क्योंकि अब इसने बहुत सह लिया। अब ये इंसान इतने दुख दर्द से निकल के आया है ना, कि जिसे कहते हैं ना कि इंसान अपनी जितनी इसके अंदर ईगो थी ना, वो ईगो कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये फिर से आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। ये इंसान फिर से आपको कमिटमेंट देगा, शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। अगर आपकी और इसकी शादी रुकी पड़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, वो कहीं ना कहीं रुकावट खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मान के चलो 2025 इज गोना बी बेस्ट फॉर यू, बेस्ट। 2025 में आपके लाइफ में इतने चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा, कि जो आपने अपने कहते हैं ना इमेजिन भी नहीं करे होंगे। तो जस्ट क्लेम करो इस रीडिंग को, क्लेम करना है आपको अपने मैनिफेस्टेशन को, कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज मेरी लाइफ में हो चुकी है। तो आपको बस यही क्लेम करना है। गारंटी दे रहा हूं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी हर हाल में। आपके पार्टनर, आपके दोनों का रियूनियन होना ही होना है। बस ओवर थिंकिंग बंद कर दो, जो करनी थी कर ली, अब ओवर थिंकिंग की बारी उसकी है। उसको एफर्ट्स लगाना जो आपके लिए, वो एफर्ट्स लगाएगा भी और आपके पास आएगा भी, गलती की माफी भी मांगेगा, कमिटमेंट भी देगा, शादी के लिए प्रपोजल भी होगा, शादी भी करेगा। बस दिमाग से नेगेटिविटी हर हाल में आपको यहाँ निकालनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।